दोस्तों नमस्कार। कैसे होंगे? बेरोजगारी इसका आलम में मुझे पता है कि आप डिप्रेशन में होंगे, थोड़े तनाव महसूस करते होंगे। फिलहाल कोई वाली बात नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग ने हम लोगों के मायूस चेहरे पर खुशियाँ लाने का प्रयास तो ज़रूर किया है, क्योंकि यह जो भर्ती शिक्षा आयोग लेकर आ रही है, ये अपने आप में एक बड़ी भर्ती है। ये भी मानना सही है, लेकिन ये भी मानना होगा कि ये जो भर्तियां आ रही हैं, ये सरकार चुनाव को देखते हुए आनन फानन में लाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन विषयों में पदों की संख्या तो संतोषजनक है, लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनमें बच्चों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस विषय में बच्चों को जो पद संख्या मिला है वो लॉलीपॉप जैसा मिला है। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूं तो उसमें 2500 कुछ पद है, मैथमेटिक्स की बात करूं तो उसमें 2000 कुछ पद है, सोशल में 2200 कुछ पद है। विज्ञान अपने आप में एक ऐसा विषय है जो हमेशा से विवादों में रहा है। सबसे पहली बात, हमें ये बात नहीं समझ में आता कि जो पॉलिसी बनाने बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं शिक्षा के क्षेत्र के, वो सचमुच में अनपढ़ हैं या उन्हें कुछ ज्ञान है। आपने विज्ञान के लिए एक पोस्ट निकाला और आपने जीव विज्ञान को अलग कर दिया, ठीक है, जायज़ मांग है, लेकिन पदों की संख्या के साथ जो आपने ड्रामा बना करके जो नई विज्ञापन आ रही है आपका, उसमें जो ड्रामा किए हुए हैं बच्चों पदों की संख्या के साथ, ये बेहद कह सकते हैं अन्याय है हम जीव विज्ञान के छात्रों के साथ। आपने विज्ञान की जो पद संख्या है वो 2278 पद आपने दिया है, लेकिन वहीं पर जो जीव विज्ञान अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को दोनों को मिला करके जीव विज्ञान दिया गया। ठीक है, आपने साइंस से अलग जीव विज्ञान को कर दिया छात्रों के मांग पर, यह भी बहुत बेहतर बात है, लेकिन कायदे से अगर देखा जाए कि जिस स्कूल में अगर विज्ञान के पद खाली हैं तो उस स्कूल में जीव विज्ञान के भी पद खाली होंगे, क्योंकि अभी जो पहले वैकेंसियाँ हुआ करती थी वो हमेशा जीव विज्ञान के नाम से हुआ करती थी, और अलग अलग सब्जेक्ट का, अगर जो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का अलग से होता था, फिजिक्स का अलग से होता था। लेकिन आपके जो पॉलिसी मेकर हैं, जो आपके विद्वान लोग हैं, सरकार की इकोनॉमी बचाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बेहद गलत है। आपने सब्जेक्ट के साथ दोहरा चरित्र का दिखाया है। अगर आपने विज्ञान को 2278 पद दिया है तो कायदे से अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान का भी 2278 पद होना चाहिए, समानता तभी कहा जाएगा, नहीं तो आप असमानता जैसी स्थितियां पैदा कर दी हैं और आपने एक बार फिर इस वैकेंसी को फंसाने का काम कर रहे हैं। आप सोची समझी रणनीति के तहत इस वैकेंसी को बताने का काम कर रहे हैं। आज जब हमारे कुछ मित्र और लोगों ने जब शिक्षा चयन आयोग जाते हैं तो वहाँ से जो भी मेंबर हैं, जो भी वहाँ सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं, और वहाँ के सदस्यों का साफ कहना है कि सरकार आनन फानन में इस वैकेंसी को कराना चाहती है, और जो पद आया है, और उनका कहना है कि जो जीव विज्ञान का पद है वो 604 पद है, जो मेल का पद है, शायद 32 सीटें जो है फीमेल का है। तो मैं मेल का मोटी मोटा बात कर रहा हूँ
कि आपका जो 604 पद है, 604 पद का ही विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब छात्रों का एक समूह ने कहा कि ये तो फिर अन्याय है, तो उनका कहना था अन्याय हो या न्याय हो, लेकिन हम तो निकालेंगे 604 पद पर ही वैकेंसी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब ये कहा गया कि ठीक है आप निकाल लें, तो और जो जीव विज्ञान के बच्चे हैं आप उनको विज्ञान में शामिल कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, आपने जिस स्केल में विज्ञान की भर्ती करेंगे तो उसमें जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए टीचर तो चाहिए, लेकिन आप उसका भर्ती नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपने जो विज्ञापन लाया है वो आधा अधूरा लाया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब कोई फिजिक्स का बंदा और कोई मैथमेटिक्स का बंदा और कोई केमिस्ट्री पढ़ने वाला जो है जीव विज्ञान कैसे पढ़ा पाएगा, जब उसको जीव विज्ञान का नॉलेज रहेगा तब तो। अब आपने कहा कि बायोलॉजी वाले विज्ञान में जा ही नहीं सकते हैं। भाई चलिए, कुछ हद तक ठीक रहता अगर आप उनको कहते हैं कि ठीक है आप केमिस्ट्री है तो आप केमिस्ट्री से जीव विज्ञान में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, एक बेस बनाकर, लेकिन आपने उनको सिरे से खारिज कर दिया। तो ये जो विषय के साथ जो आपने दोहरा चरित्र दिखाया है, जिनकी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है सब्जेक्ट का, इतना पढ़ने वाले बच्चे हैं कि उनके बेस पर जो आपके सीटों की संख्या है वो बहुत कम है। और मैं ये आग्रह करता हूँ कि शिक्षा चयन आयोग से और सचिव साहब से और जो भी हमारे सरकार हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि आप इनसे अध्याचन पर काम करिए और जो भी सीटें खाली हैं, जिन भी विद्यालयों में सीटें खाली हैं जीव विज्ञान के, आप वहाँ से उसको मंगा करके जो असमानता है विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ, इसको आप दूर करने का प्रयास करें, वरना जल्द ही जीव विज्ञान के एक बहुत बड़े छात्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे और फिर वही बात होगी कि वैकेंसी लटकना तय हो जाएगा। तो अभी हम लोग हम आपके विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप ऐसे नहीं मानते हैं या शिक्षा चयन ऐसे नहीं मांगता है तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, जो भी पैसा ख़त्म होगा यहाँ पर सीधा हम लोग सीधा लड़ाई लड़ेंगे। वरना अभी हम अनुरोध कर रहे हैं खास करके उत्तर प्रदेश सरकार से और उच्च शिक्षा जो हमारा शिक्षा चयन आयोग बना है उससे कहना चाहता हूँ कि विषय के साथ आप दोहरा चरित्र मत दिखाइए, विषय के साथ समानता का अभाव दिखाइए। अगर साइंस के बच्चे विज्ञान पढ़ने वाले बहुत लोग हैं तो जीव विज्ञान पढ़ने वाले कहीं उससे बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो मैं सभी छात्रों से ये अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये हम लोगों के जीव विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा जो है संवेदनशील मुद्दा बन गया है। ये बड़ा सोचनीय बन गया है कि अब हम लोग को धीरे धीरे सरकार हटाना ही चाहती है क्या? अगर हटाना ही चाहती है तो बता दे, हटा दे और हमको उठा के साइंस में कर दे, दोनों बात सही है। लेकिन जो आपके विज्ञान और जीव विज्ञान हैं उनके साथ आप असमानता का भाव मत करिए। देखिए, हम फिर कहना चाहते हैं कि हम सभी लोग मिल करके एक आंदोलन करेंगे। आंदोलन का परिणाम जो भी होगा, पक्ष में आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन एक आंदोलन बहुत बड़ा करने की तैयारी हम सभी लोग कर रहे हैं। और मैं सभी शिक्षा आयोग से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब्जेक्ट के साथ दोहरा चरित्र वाला चीज़ें मत दिखाइए, क्योंकि हम लोग बहुत एक लंबे अरसे से वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और आपका जो वैकेंसी अभी तक जो भी आई है वो एकदम लालीपॉप जैसा रहा है। मतलब वही ओट चाटने से प्यास नहीं जाती है, वही एकदम कहावत फिट होती है। किसी में 10 सीट, किसी में 12 सीट, किसी में 15 सीट, किसी में 100 सीट, जबकि सीटों की संख्या इतनी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कॉलेजों में या स्कूलों में खाली पड़ी हुई है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो आपसे अनुरोध है कि इस विनती को सुनिए और छात्रों से अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए और सभी लोग मिल करके, सभी संस्थानों के लोग मिल करके, जो अभी ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो सभी मिल करके हम लोग एक आंदोलन करेंगे और आंदोलन में परिणाम यही मांग रखेंगे कि जीव विज्ञान के साथ अगर आप न्याय कर रहे हैं तो जीव विज्ञान के साथ भी न्याय कर रहे हैं। और ख़ास करके जो ये बात चल रही है, ये टीजीटी की में बात चल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना राय दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।